मोदी ने COP33 होस्ट करने के लिए रखा प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आज मैं इस मंच से COP33 को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। वहीं दुबई में COP28 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर दुनिया के सामने विकास का एक मॉडल पेश किया है। टेरर और टॉक एक साथ संभव नहीं। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव में 44 देशों की 94 लघु फिल्मों को दिखाया जाएगा। महोत्सव में पाकिस्तान की किसी भी लघु फिल्म को जगह नहीं दी गई है। वजह पूछने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कभी भी टेरर और टॉक एक साथ संभव नहीं हो सकते। हम भी चाहते हैं कि सभी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान को भारत से सांस्कृतिक संबंध रखने के लिए आतंक का अखाड़ा खत्म करना होगा। एड्स ग्रसितों के लिए योजना लाएगी सुक्खू सरकार। विश्व भर में लेट कम्युनिटीज लीड थीम के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है। एड्स की गंभीर बीमारी से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए इस दिन को मनाया जाता है। फिलहाल एड्स की बीमारी का इलाज उपलब्ध नहीं है, ऐसे में बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश में 5,534 लोग HIV पॉजिटिव हैं। प्रदेश के ART सेंटर में मौजूदा समय में कुल 996 मरीजों का इलाज चल रहा है। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की एड्स से ग्रसित बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही इन बच्चों के उत्थान के लिए 27 साल तक इनका ध्यान सरकार की ओर से ही रखा जाएगा। CM सुक्खू ने कहा कि साल 2024-25 के बजट में विस्तृत योजना के साथ इसकी घोषणा होगी। सफाई कर्मी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई डिलीवरी। जहां एक ओर समाज में डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, वहीं दूसरी ओर एक डॉक्टर का अमानवीय रूप देखने को मिला है। एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। वह डॉक्टर घर पर बैठकर मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर झाड़ू लगाने वाली से बच्चे की डिलीवरी करा रहा था। इस दौरान डॉक्टर और झाड़ू लगाने वाली की गलती से नवजात की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 3 नर्सिंग स्टाफ को गिरफ्तार किया है। प्रीत बिहार में ताबड़तोड़ फायरिंग। पूर्वी दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके में बीते बुधवार की रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान के बाहर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में ना तो दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई और ना ही पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी दी थी। लेकिन जब इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रीत बिहार पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है। धार्मिक सिंबल वाले अंडरगारमेंट बेचने पर मचा बवाल। देश की राजधानी दिल्ली से सिखों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है। दिल्ली स्थित गांधीनगर में कपड़ों के होलसेल बाजार में महिलाओं के अंतः वस्त्रों को बेचने वाले एक व्यापारी पर आरोप लगा है। आरोप है कि व्यापारी की ओर से सिखों से जुड़े एक महत्वपूर्ण और पवित्र सिंबल प्रिंट वाली पैंटी बेची जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही सिख समुदाय में रोष फैल गया और वे इसका विरोध करने लगे। इस मामले में शिकायत के बाद अब पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। CM मान ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में रंगले पंजाब मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान CM मान ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से बातचीत भी की। CM मान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार नेता स्क्रिप्टेड हो जाते हैं। वो अपनी स्क्रिप्ट लिखकर लाते हैं कि आज मुझे ये बोलना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं माहौल के अनुसार बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ और जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। CM मान ने गन्ने के रेट में 11 रुपए का किया इजाफा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को गन्ने के लिए राज्य सहमत मूल्य में 11 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गन्ना उत्पादकों को प्रति क्विंटल 391 रुपए मिलेंगे। पंजाब में 11 रुपए को शगुन माना जाता है, इसलिए मैं इसे
एसएपी में बढ़ोतरी के रूप में घोषित कर रहा हूं। विपक्षी कांग्रेस ने 2023-24 सीजन के लिए गन्ने के एसपी को 400 रुपए प्रति क्विंटल तक ले जाने के लिए न्यूनतम 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की मांग की थी। अनिल देशमुख का अजित पवार पर गंभीर आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार का राजनीतिक करियर समाप्त करने की सुपारी दे दी है। एनसीपी के शरद पवार नीत खेमे से जुड़े देशमुख गुरुवार को वर्धा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जुलाई में अजित पवार और एनसीपी के 8 अन्य विधायक एकनाथ शिंदे नीत बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे और एनसीपी में विभाजन हो गया था। देशमुख ने कहा कि पूरा महाराष्ट्र और भारत जानता है कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अजित पवार और उनके साथ पार्टी छोड़कर आए लोग जल्दबाजी में सरकार में शामिल हो गए थे। 13 साल पहले मरा बुजुर्ग हुआ जिंदा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक बुजुर्ग 13 साल बाद फिर जिंदा हो गया। आपको इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन ये सच है। दरअसल रेवाड़ी जिले के बाबल के गांव खेड़ा मुरार निवासी दाताराम पुत्र बिहारी को 13 साल पहले सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया था। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब वो पेंशन बनवाने के लिए सरकारी कार्यालय में गए। वहां के कर्मचारी ने बताया सरकारी दस्तावेज के अनुसार उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद दाताराम अपनी फाइल लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। अब जाकर उन्हें सरकारी कागजों में जिंदा किया गया है। एक्शन देखने को उत्सुक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा कि वॉशिंगटन इन आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता है कि भारत सरकार का एक अधिकारी अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल था। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद ब्लिंकन ने कहा कि वह इस मामले पर विस्तार से टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि यह न्यायिक विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने पन्नू की हत्या की कथित साजिश में भारत द्वारा शुरू की गई जांच का स्वागत किया। इससे पहले व्हाइट हाउस ने भी भारतीय नागरिक के खिलाफ आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका इसको लेकर बेहद ही गंभीर है। गाजा के आसमान में फिर दहाड़ने लगे फाइटर जेट। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता खत्म होने के साथ ही लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। इस बात की पुष्टि इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की है। गौरतलब है कि 7 दिन चले इस समझौते में गुरुवार तक हमास ने इजराइल के 110 बंधकों को छोड़ा है। इसके बाद शुक्रवार को ये समझौता खत्म हो गया है। यूएस में भी पैर पसार रहा रहस्यमयी निमोनिया। अमेरिका के ओहियो में बड़ी संख्या में बच्चों को रहस्यमय निमोनिया की बीमारी हो गई है। इसकी वजह से उन्हें अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। बता दें कि चीन में भी रहस्यमय निमोनिया की बीमारी चरम पर है, जहां बच्चों को भारी संख्या में भर्ती किया गया है। हालांकि ओहियो एकमात्र अमेरिकी राज्य है जहां चीन जैसे रहस्यमय निमोनिया बीमारी का प्रकोप फैला है। वॉरेन काउंटी के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अगस्त से अब तक 142 चाइल्ड मेडिकल मामले सामने आए हैं, जिन्हें व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम दिया गया है। 31 यात्रियों को छोड़ समय से पहले उड़ा विमान। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के दिए दुबई जाने वाली नेपाल एयरलाइंस की फ्लाइट ने समय से पहले उड़ान भर दी, जिस वजह से 31 यात्री दुबई नहीं जा पाए और काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे रह गए। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल एयरलाइंस की फ्लाइट ने अपने निर्धारित समय से 2 घंटे पहले उड़ान भरी। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को दुबई जाने वाली फ्लाइट RA299 रात 11:30 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन उड़ान की वीवीआईपी स्थिति के कारण विमान ने रात 9:30 बजे ही उड़ान भर ली। इराक में सांसद के रिश्तेदारों पर बम से हमला। इराक के पूर्वी दियाला प्रांत के अमरानिया शहर के पास गुरुवार 30 नवंबर को शाम के वक्त एक वाहन और बचाव दल पर हमला किया गया। रॉयटर्स ने 2 सुरक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी दी। वाहन और बचाव दल पर सड़क किनारे बम और गोली से हमला किया गया, जिसकी वजह से कम 10 लोग मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए। सुरक्षा बल से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि इराक के अमरानिया शहर के पास हुए हमले में एक स्थानीय सांसद के रिश्तेदारों को निशाना बनाया गया। इस दौरान उन पर अज्ञात हमलावरों ने बम से हमला किया।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।